तो मैं आपका दोस्त नरेश कुमार और आज हम भारतीय चालक एकता संघ के ऑफिस में उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे गोला टॉप से मिस्टर देवेश जी भी आए हुए हैं और यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस टाइप मीटिंग हो रही है और यहाँ पर जो नए हमारे सदस्य जुड़ रहे हैं और अपने अपने एरिया से उनको अनाउंस किया जा रहा है कि उनको कुछ पदभार दिया जा रहा है। हमने ग्रुपों में भी बताया था और अपने सभी भाइयों को भी बताया था कि सभी लोग आज आए इधर और अपने अपने एरिया से पदभार संभालें। तो हमारे काफ़ी दोस्त इधर आए हुए भी हैं और कुछ लोग कल आएंगे, परसों आएंगे, क्योंकि हमारा ऑफिस खुला हुआ है। कुछ लोग फंस गए थे कहीं पर, वो नहीं आ पाए हैं। तो सभी लोगों को यहाँ पर अनाउंस किया जा रहा है। अभी हमारे ये कमला प्रसाद जी हैं और राकेश शर्मा जी हैं और नियाज जी हैं, मोहम्मद नियाज जी, इधर राजेश जी हैं और ये लक्ष्मीकांत जी हैं। सर आप? वीर सिंह जी हैं। तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं वो सभी का नाम बोल के उनको अनाउंस करेंगे और पार्टी के बारे में कुछ बताएंगे। धन्यवाद जी सर। सभी दोस्तों को, भाइयों को, सभी को नमस्कार। आपका साथी तेजिंदर सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने सभी ड्राइवर भाइयों को मिला के जन सेवा ड्राइवर पार्टी का गठन किया है, बनाया है और उसमें सभी का आह्वान किया है कि सभी आएँ और अपने अपने क्षेत्र से अपना पद लें, अपनी जिम्मेदारी लें और अपने जितने भी समाज की जो सेवा है, जितने भी ड्राइवर हैं, सबको साथ लेके सेवा करें। तो इसमें हमने कुछ लोगों को आज ऑफिस बुलाया है और उनके एरिया के हिसाब से उनको पदभार दिया है। तो मैं नरेश जी से कहूँगा कि वो सबके पास जाएं और उनका परिचय लें। धन्यवाद जी। आपका नाम सर? सर मैं कमला प्रसाद पाल, मयूर विहार फेज 3 न्यू कुंडली से जी, कुंडली घड़ौली दिल्ली से जी। तो आपको कैसा लग रहा है कि ये जन सेवा पार्टी में शामिल होके? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि देखिए हम लोग जो थे कहीं के नहीं थे। अब हम लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे तो हमारा अधिकार मिलेगा। इसलिए हम लोग ये जन सेवा ड्राइवर पार्टी बनाए हैं। आपको पूरा भरोसा है? पूरा भरोसा है क्योंकि ये जो पार्टी है ड्राइवरों की पार्टी है। जी हाँ, तो हम लोगों का इसमें हेल्प मिलेगा क्योंकि हम लोग जो है देखिए पहले केजरीवाल आया था, हम ही लोगों के सहारे वो चढ़ा, हम ही लोगों के दम पर सीएम बना, ऑटो और टैक्सी वालों के दम पे। तो हम लोग अब अपना पहचान गए हैं कि यार जब हम लोग उसको बना सकते हैं, हम खुद क्यों नहीं बन सकते? हम खुद लोग अपना काम क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग अपना काम खुद करेंगे और खुद आगे बढ़ेंगे, अपना हक मांग लेकर रहेंगे। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी भाई जितने ड्राइवर भाई हैं वो लोग हमारे संस्था से जुड़े और सदस्यता प्राप्त करें। थैंक यू जी। धन्यवाद कमला प्रसाद जी और सलाम है आपके जज्बे को और स्वागत आपका इस पार्टी में। थैंक यू जी। सर ये राकेश शर्मा जी हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं रहने वाला बुलंदशहर का हूँ, रहता हूँ परपण विधानसभा क्षेत्र। जी। आपको कैसा लग रहा है ये पार्टी में शामिल होकर? बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जन सेवा जो पार्टी ड्राइवरों की बनाई है, इसमें ऑटो से लेके, रिक्शा से लेके और ट्रक तक ड्राइवर हमारे साथ दें और जब भी कामयाबी हमको मिलेगी। सारे ड्राइवर एक रहेंगे और सबका भला होगा भैया और सबका विकास होगा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने ड्राइवर साथियों को? मैं यही कहना चाहता हूँ जो हमारी पार्टी है इसको समर्थन करें, रिक्शा से लेके और ऊपर तक ट्रक तक जितने भी ड्राइवर भाई हैं। डीटीसी बस का ड्राइवर वो हमारे साथ ठेके में चल रहे हैं, वो यानी कि आपका कहना उनको है भी कि कामयाबी मिलेगी। सभी चालक साथी जुड़ सकते हैं, चाहे टोटल हिंदुस्तान के टोटल ड्राइवर भाई, रिक्शा से लेके और ऊपर जो ड्राइवर ट्रक तक होते हैं, कुछ भी चला रहा हो, टेम्पो चला रहा, कुछ भी चला कुछ डीटी चला रहा, डीटी भाई ठेके में चल रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। जी 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 जी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। स्वागत है आपका इस पार्टी में। जी सर। जी सर, सब भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम मोहम्मद नियाज, मैं तुगलकाबाद विधानसभा से हूँ जी। और ये मेरी पार्टी ऑटो की जो जन सेवा ड्राइवर पार्टी जो हमारा है वो अभी भी चालू हुआ है और हमारे जितने भी ड्राइवर भाई हैं इन सब से रिक्वेस्ट है कि हमारे पार्टी से ज्वाइंट हो और ड्राइवर के लिए ही नहीं, उनके घर के लिए, उनके मोहल्ले के लिए, सबों के लिए ये पार्टी है, सबों के लिए काम करेगी। चाहे वो बैटरी रिक्शा हो, ऑटो रिक्शा हो या बस ट्रक, जो जितने भी कमर्शियल व्हीकल में आता है, सबों के लिए हम काम करेंगे और सबको एक साथ मिल करके काम करना है। जितने भी ड्राइवर भाई हैं सब से रिक्वेस्ट है कि आपस में सब मिल करके जुड़ें इस पार्टी से और काम करें और इनको समर्थन दें। अच्छा, आपको क्या क्या पता चला है? किस तरीके से ये पार्टी सभी चालक साथियों के लिए काम करेगी? किस तरह से क्या क्या आपको बताया गया? सर ये पार्टी उस तरह से काम करेगी जैसे हम बेरोज़गार हो रखे हैं, हमें लोग जो है सो सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो, सबों ने हमें परेशान करके रख रखा है। चाहे पुलिस वाला हो, चाहे किसी तरह का देखा जाए तो इतनी परेशानी झेलने के बाद भी हम इतने रोड पे रहते हैं और कोई ड्राइवर की तो एक जरी सी कहीं पे इज्जत नहीं है।
जो कोई वैल्यू होता है, हम अपनी पार्टी बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें अपनी वैल्यू मिलेगी, हमें इज़्ज़त मिलेगी लोगों के साथ में हमें काम करने में, और जितने भी ड्राइवर भाई जुड़ेंगे उन सबको उसी के बराबर इज़्ज़त मिलेगी। तो कैसा लग रहा है अभी, आप कितने खुश हैं आप इस पार्टी से जुड़कर? बहुत खुश हैं, और आगे भी जो है सो ये पार्टी आगे से आगे जाएगी। अभी तो हम एमसीडी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर इसमें कामयाबी मिली या ना मिली, आगे फिर हम एमएलए का भी इलेक्शन लड़ेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आपका इस पार्टी में। आइए हम और साथियों से बात करते हैं। ये हमारे वीर सिंह जी हैं जो, जी सर, आपको ये पार्टी में जुड़कर कैसा लग रहा है? भाई साहब सभी को नमस्कार। मैं वीर सिंह द्वारका मोड़ से। जी इस पार्टी का मेरे को काफ़ी दिनों से चर्चा थी, तो आज मैं इन लोगों से मिलने आया था और यहाँ आकर मुझे बहुत काफ़ी आश्वासन मिला है। जी तो हम लोग शुरू से ही यही चाहते हैं कि हमारे ड्राइवर भाइयों का जहाँ भी हित होगा, जहाँ भी भला होगा, हम वहाँ काम करेंगे, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी यूनियन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन अब ये जो पार्टी बनाई गई है, ये सिर्फ ड्राइवरों की ही हित में बनाई गई है और ड्राइवर भाइयों के लिए ही बनाई गई है। जितने भी ड्राइवर हैं, चाहे वो बैटरी रिक्शा है, चाहे रिक्शा वाला है, चाहे वो टैक्सी का है, चाहे कोई ट्रक बस, जो भी आप कोई भी ड्राइवर भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहा हो तो इस पार्टी में जुड़ें और अपना समर्थन पूरा भरपूर दें, ताकि हम आप लोगों के लिए और अपने हक के लिए लड़ सकें। क्योंकि हमने आम आदमी पार्टी देखी, भारतीय जनता पार्टी देखी, कांग्रेस देखी, लेकिन इन्होंने चुनाव जीता ड्राइवरों के ही बलबूते, टैक्सियों के ही बलबूते जीता। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर आप लोग अपना भला चाहते हैं तो इस जन सेवा पर ड्राइवर पार्टी को सहयोग करें, साथ दें, ताकि हम आगे कोई अच्छी कार्रवाई कर सकें और अच्छा आप लोगों के लिए जो सेवा हो सके हम वो कर सकें। जी, तो आपको कहाँ का ये पदभार दिया गया है? आप कौन से क्षेत्र से हैं? मैं द्वारका मोड़ से। जी, आपको वहाँ का प्रभारी बनाया गया है। जी जी, तो स्वागत है आपका इस पार्टी में, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आइए हम बात करते हैं। जी लक्ष्मीकांत जी, स्वागत है आपका इस पार्टी में और हमारे भारतीय चला एकता संघ के ऑफिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत महरौली से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जन सेवा ड्राइवर पार्टी में मैं, कैसा लग रहा है आपको इस पार्टी में जुड़ के? इस पार्टी में जुड़ के अच्छा लग रहा, और ये ड्राइवर हित के लिए है, ड्राइवर हित के लिए काम करेगा ये पार्टी। और ये सबके लिए, कोई भी बस, ट्रक ड्राइवर, ऑटो रिक्शा, सारे जितना भी ड्राइवर, उनके लिए, उनका फैमिली के लिए, और जितना भी अपना जनता है सबके लिए काम करेगा। कहाँ से आपको पता लगा ये पार्टी के बारे में और कैसे आपने प्लान बनाया कि हम भी इस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? एक्चुअली हमारा ग्रुप में से ही पता लगा, हमारा ड्राइवर भाई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमने पार्टी बना रहे, और ये जो हमें सरकार ने जो इतना परेशान कर रखा है, इसीलिए हमने ये पार्टी बना रहे ताकि हम जनता के लिए काम कर सके। और सभी भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, भाई जितना भी ड्राइवर भाई है सारे इकट्ठा हो जाओ और हम लोगों को सहयोग करो, और ये आपका हित के लिए है। जितना जुड़ जाओगे उतना अच्छा है। हम अलग अलग है, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। अगर एक इकट्ठा रहोगे तो बहुत कुछ कर सकते। और हमारा बलबूते पे ये सरकार, अभी ये केजरीवाल को हमने वोट दे के इनको सीट में बैठाया था, पर हमारा साथ इतना फरेब कर रहा है। तो कोरोना का नाम से, एक्चुअली क्या है कि कोरोना है नहीं, कोरोना का नाम से हम लोग को सब कुछ मार रहे और कुछ नहीं है, काम धंधा बिल्कुल ठप कर रखा। तो इससे उभरने के लिए हम लोग ये पार्टी बनाया। चलिए धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। और हम बात करते हैं। हमारे बबलू जी यहाँ पर आए हैं, तो सर कैसे लेट हो गए आप? बहुत सारे काम है जी, जो क्या नाम है, केजरीवाल जी ने अथॉरिटी के अंदर ऐसे कर दिए हैं। अब नई नई एक खबर और आ गई है हमारे ड्राइवरों के लिए जी, कि अब इन्होंने क्या कर दिया है, अगर आप गाड़ी पास कराने जाएंगे तो आपको अपनी पहले क्लास देनी होगी। जी जी जी। हाँ जी, अब ये नया एक प्रोग्राम बना दिया इन्होंने, मतलब कि ड्राइवर को मारने का इन्होंने कहीं से कहीं तक कभी वो सोचा नहीं है। ऊपर से जो जिनके पेपर बेचारों के अटक गए थे, अब उनकी भी पलंटी और चालू हो गई है। मतलब पलंटी खत्म नहीं हुई है, बढ़ रही है उनकी। अच्छा, इन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पाने के लिए आप लोगों ने ये जन सेवा ड्राइवर बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए हमने ये पार्टी बनाई है। और अब हमने अब इनको ये नहीं पता कि ड्राइवरों ने मिलकर इसको इतनी इनकी मतलब ऐड करी है, सब कुछ किया है, ठीक है। और ड्राइवरों के बारे में ना सोचते हुए ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। इस वजह से हमने ये पार्टी बनाई है ताकि हम ड्राइवरों के लिए सोच सकें और बाकी सबके लिए भी सोच सकें, जिनका जो हक है वो मिल सके उनको।
अच्छा, तो क्या क्या मैनिफेस्टो है इस पार्टी में, क्या क्या चीज़ें लेकर आ रही है कि हम लोग क्या क्या सुविधाएं देंगे चालक साथियों को? चालक साथियों को सुविधा तो ये है कि देखो जी, आज तक जो ड्राइवरों की सुनी नहीं गई है, सब बहकाया जाता है, ठीक है। अब इसमें आने से कम ये तो हो जाएगा कि जो ड्राइवरों की मांगें नहीं पूरी हो रही हैं वो पूरी कर सके हम लोग, कम से कम। अच्छा, तो आप खुश हैं इस पार्टी हाँ से? जी, बिल्कुल खुश हैं, और हम चाहते हैं कि सारे ड्राइवर एकजुट होकर के वोट दीजिए और इससे जुड़िए, ठीक है। अब ये जो नई जो सब ये ला रहे हैं, ये चीज़ गलत हो रही है ड्राइवरों के साथ में, तो इस चीज़ को देखते हुए जितने भी ड्राइवर हैं एक होकर के, एकजुट होकर के समर्थन कीजिए इसका और वोट दीजिए। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने चालक साथियों को कि वो सहयोग करें? मैं सहयोग करने के लिए तो मैं यही बोलना चाहता हूँ उनके लिए कि देखो जी, अगर एकजुट अगर हम नहीं होंगे और हम मान लो सत्ता के अंदर मान लो नहीं आ पाए, जी। तो ये जो चलती आ रही है ना गाड़ी, हाँ। ये लोग हमारे को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे और हम ऐसे ही इनके जीते रहेंगे। लेकिन कितने जोरों शोरों से आप लोग ये प्रचार कर रहे हैं और आगे जो प्लान सर देखो, हम तो लगे पड़े हैं और डेली लगे पड़े हैं, जो भी मिलता है उसको हम बताते हैं कि भाई हमारी पार्टी बन गई है, अब आप हमें सहयोग करें और मतलब अपने आप को ही सहयोग करें। जी। सीधी सी बात है, हर ड्राइवर ही एक वो है, हाँ, सही बात है। ठीक ये है ना, सभी ड्राइवरों के लिए है। ये सभी ड्राइवरों के लिए है। ड्राइवर एक रीढ़ की हड्डी है। नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है, उनको जो अपने घर से उनके ऑफिस लेके जाता है वो भी ड्राइवर है। जी जी। ये सारे ड्राइवरों के लिए है, चाहे वो प्राइवेट ड्राइवर हो, चाहे ई रिक्शा का हो, चाहे वो ऑटो का हो या टैक्सी का हो या ट्रक हो या बस हो, ये सारे ड्राइवरों के लिए, जो कि इन्होंने आज तक सोचा नहीं है। जी, चलिए हम हाँ। बात करते हैं ये जन सेवा ड्राइवर पार्टी के अध्यक्ष जी से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या क्या मैनिफेस्टो है उनके और क्या क्या ये करने जा रहे हैं ड्राइवर साथियों के लिए। जी सर, नमस्कार। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये हमने जो है ड्राइवर पार्टी जो बनाई है, ये ड्राइवरों के हितों के लिए बनाई है। इसमें हम सबसे पहले उनको जो है ड्राइवर जो हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान करेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे ड्राइवर दूसरों को बच्चे छोड़ने अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज जाते हैं, लेकिन वहाँ पे उनके खुद के बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? कि उनके पास नोटों के बंडल नहीं है। नोटों के बंडल नहीं है, वो वहाँ दे नहीं सकते डोनेशन, उनके बच्चे का दाखिला नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले हम एजुकेशन को ठीक करेंगे। उसके बाद हम जो ड्राइवर आयोग है उसके लिए जाएंगे। ड्राइवर आयोग में जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं, जितने भी मजदूर हैं, उन सबके लिए एक एज के बाद जब वो वृद्ध हो जाते हैं, पेंशन का प्रावधान रहेगा, उनके लिए ESI कार्ड का प्रावधान रहेगा, उनके लिए मेडिकल का प्रावधान रहेगा। प्लस अगर कोई हमारा ड्राइवर भाई कहीं बाहर ड्यूटी कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, तो वो ये निश्चिंत रहे कि अगर मेरे को सफ़र के दौरान कुछ हो जाता है तो पीछे मेरी फैमिली को संभालने के लिए हमारी पार्टी है। हम उनकी फैमिली को, अगर उस ड्राइवर के साथ कुछ भी हादसा हो जाता है तो ये प्रावधान करेंगे कि उसको कुछ एक मुश्त रकम मिल जाए जिससे कि उसका परिवार अच्छे से पल पाए। जैसा कि सर अभी 2 चालक साथियों की हत्या हुई है, उसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं और क्या करेंगे, कुछ बताएंगे अपने चालक साथियों को? देखिए, अभी जो 2 ड्राइवर भाइयों की हत्या हुई है, मैं लगातार उन दोनों के परिवार से संपर्क में हूँ और एक जो दिल्ली के हैं उनसे बात हुई है। तो उनके जो रिश्तेदार हैं जो बिहार गए हुए हैं, तो उनसे बात हुई है। तो उन्होंने कहा है कि वो 13 दिन बाद उनकी 13वीं करके फिर दिल्ली आएंगे, फिर वो हमसे इस बारे में बात करेंगे। हमने पहले पुलिस के पास जाना था, लेकिन पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए अपराधी को पकड़ लिया। लेकिन पकड़ना भी उनका क्या फ़ायदा जब वो 2 सदस्य ही हमारे जा चुके हैं। जी, बहुत ठीक है। और दूसरा जो है वो यूपी में है, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने बोला कि उनके भी सदस्य गांव गए हैं, जैसे वो आएंगे फिर वो हमसे बात करेंगे। अब रहा सवाल इसमें कि दोनों ही जो सदस्य गए हैं वो एक ओला की ड्यूटी कर रहा था और एक उबर की ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उन दोनों कंपनी ने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है और ना ही उनकी फैमिली को पीछे संभालने की कोई भी कंपनसेशन देने की बात की है। तो हम इस मुद्दे को उठाएंगे, हम सिर्फ उनकी फैमिली के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एज ए ड्राइवर पार्टी आप अध्यक्ष हैं, तो क्या आप एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, कंपनियों के खिलाफ? देखिए, मैंने अभी बताया जैसे कि उनके परिवार के जो लोग हैं वह आ जाएं, तो नहीं, वो कंपनी जैसा में बोलेंगे ओला उबर में आपकी बात हुई है, आप ओला उबर पे वो क्या action आ लेंगे? जाएं, फिर उसके बाद हम एक्शन लेंगे। बाकी हमारी अभी जितनी भी एसोसिएशन और संस्थाएं हैं उनसे बातचीत चल रही है। हो सकता है अगर हमें इजाज़त मिल गई तो हम उनके लिए ओला और उबर के खिलाफ एक प्रदर्शन भी करेंगे और उनसे मांग रखेंगे कि वो ड्राइवर के जो परिवार हैं उनको कुछ कंपनसेशन दे और ये जिम्मेदारी ले कि हाँ, हमारी ड्यूटी करते हुए दोनों सदस्य गए हैं। जी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे चालक साथियों को कि आप इस पार्टी में जुड़ें? देखिए, अभी तक हमारा ड्राइवर समाज बिखरा हुआ था, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी एकजुट हों, एक मुट्ठी बनाएं। आप मुट्ठी बनाएंगे, आप जीतेंगे। जीत के हम वो सब हक हासिल करेंगे जो हमारे लिए अभी तक नहीं बने हैं। तो मैं जितने भी संस्थाएं, एसोसिएशन, जितने भी दिल्ली में ड्राइवर समाज के हैं, जितने भी जनता है, उन सबको आह्वान करूँगा आप आएँ और अपने आप को अब मौका दें। किसी और को मौका न दें कि वो आपको सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ जाए और आपको लात मार दें।
जी तो मैं सभी से आह्वान करूंगा, सभी आएँ, जल्द से जल्द अपनी ड्राइवर पार्टी में जुड़े और अपनी एकता को और संख्या बल को बढ़ाएं। जी धन्यवाद तेजेंद्र जी। हम बात करेंगे मिस्टर राजेश जी यहाँ पर हैं। जी नमस्कार। आज मैं संख्या भी गिनाना चाहूँगा कि हम ड्राइवरों की संख्या कितनी है। स्विगी में इतने चलाते हैं, वो भी आप जो सरकार हमारी सो रही है ना, उनके कानों में भी ज़रा थोड़ी सी जू रेंग जाएगी या संख्या गिनवाते हैं। जो स्विगी में बाइक चला रहे हैं वो भी हैं, ऑटो चला रहे हैं वो भी हैं, टैक्सी चला रहे हैं वो भी हैं, और जो क्या नाम है टेम्पो चला रहे हैं वो भी हैं, ट्रक चला रहे हैं वो भी हैं। तो ये ध्यान रख लें सरकार की संख्या हमारी कितनी है। आगे चल कर के समस्या पैदा होगी, क्योंकि हम सरकार बना भी सकते हैं। ये केजरीवाल ने खुद अपने मुंह से बोला है कि हम सरकार बना भी सकते हैं, सरकार गिरा भी सकते हैं। तो संभल करके रहें कि हम गिराने वाले भी हैं। केजरीवाल जी आगे संभल करके रहें। आपने खुद बोला है कि ऑटो ड्राइवर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि अगर हमारे काम नहीं हुए, हमारी चीज़ें जो बातें हमारी जायज़ हैं वो बातें नहीं मानी गई, तो ये सरकार गिर भी जाएगी। धन्यवाद। तो अभी कितने स्टेट में आपने तैयारी कर चुके हैं? 5 राज्यों में हमने तैयारी कर ली है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, इन स्टेटों में हमने चुनाव की तैयारी कर ली है, जिसमें अभी पंजाब और उत्तर प्रदेश और हाल में जो है यूपी में दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हम लोगों ने तैयारी कर ली है। और आगे चल करके हमें कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि हमारी मेहनत जो है सही दिशा में जा रही है। यानी कि आपने एमसीडी के लिए कैंडिडेट खड़े कर चुके हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। उनका ऐलान जो है जितनी जल्दी की हो सकेगा हो जाएगा। यानी कि आप लोगों ने पूरे जोर शोरों से काम चल रहा है और इस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी में हैं? बिल्कुल, हाँ जी। तो क्या संदेश देना चाहेंगे सरकारों को और अपने ड्राइवर साथियों को? आप लोग ड्राइवर साथियों से हमारा संदेश यही है कि आपकी अपनी पार्टी है और आप में आपके ही हितों के लिए है, तो जितनी जल्दी हो सकेगा इसमें जुड़ने का आपसे अनुरोध है। और सरकारों से मेरी एक यही गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारी बात मान लेते तो हमें ये पार्टी का गठन नहीं करना पड़ता, मगर आप लोगों ने हमारी बातें ना मान करके अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। हम लोग आपसे यही तो चाहते थे, हमारी ख्वाहिशें क्या थी कि हम अपने परिवार को जो है पटरी पर चला सकें, हमारी गाड़ी आराम से चल सके। आप लोग जो है अपने कामों में बढ़ोतरी करते चले गए। पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, सीएनजी के रेट बढ़ा दिए, टैक्सेस के रेट बढ़ा दिए, और हाल फिलहाल में मैं सुन रहा हूँ कि आपने आरटीओ में भी अपना काम जो है, ड्राइवर गाड़ी पास करनी है तो आपको ड्राइवर की क्लास लेनी है 2 घंटे की। तो ड्राइवर की क्लास लेने का मतलब क्या बनता है जी? जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पार्टी में, और हम शुभकामनाएं करेंगे कि ये पार्टी आपकी बहुत आगे बढ़े। सर, आप कुछ और कहना चाहेंगे अपने चालक साथियों को या सरकार को? आप एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर आए हैं ये पार्टी में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, और आज के टाइम में आम आदमी पार्टी भी बहुत ज़बरदस्त पार्टी है। तो उन सब पार्टियों के सामने आपकी ये पार्टी कैसा लग रहा है आपको? कि आप देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास संख्या बल बहुत है जी। अगर आप पूरे हिंदुस्तान में जाएं तो हम जो ड्राइवर समाज है इसकी संख्या 14 करोड़ के पास है जी। 14 करोड़ कम नहीं होते हैं। और खुद एक स्टेट के सीएम ने माना है कि अगर ड्राइवर समाज चाहे तो किसी की सरकार बना भी सकता है और किसी की सरकार गिरा भी सकता है। तो हम अपने हक के लिए, अपने ड्राइवर आयोग के लिए, अपने ड्राइवर सदस्यों के लिए, समाज के लिए अब हम खुद मजबूरी में, जैसा हमारा आपने देखा होगा टैगलाइन है, सड़क से सत्ता की ओर, ये हमारा मजबूरी में जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आज तक मांग किसी ने भी पूरी नहीं की है। तो हम खुद सड़क से सत्ता की ओर जाएंगे और सत्ता में जाके अपने ड्राइवर सदस्यों के लिए, समाज के लिए वो सब हक हासिल करेंगे जो 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं। आज तक किसी भी सरकार ने या किसी भी प्रशासन ने ड्राइवर समाज को मान्यता नहीं दी है, उनके लिए कोई भी ड्राइवर आयोग नहीं बनाया है। आप श्रम आयोग, बाल आयोग, महिला आयोग, पता नहीं कितने आयोग देख लेंगे, लेकिन आज तक ड्राइवर आयोग किसी ने ना सोचा ना बनाया। तो हम उसके लिए जाएंगे और ड्राइवर आयोग बनवाएंगे अपने ड्राइवर साथियों के लिए। जी, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके इस पार्टी के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।